एक्चुअली ये जो राइटर है ना, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले हम पढ़ेंगे पोएम में, लेकिन पोएम की जो स्टार्टिंग है ना उसके बारे में थोड़ा जान लें। ये जो पोएम है ना डैफोडिल्स, कभी कंफ्यूज मत होना इसको ना। अगर आपको 9th क्लास में भी आ जाएगा, अगर मैं अपने, तो मैंने इसको शायद 10th या 12th में पढ़ा था। मैं अगर अपने, ये आप 8th क्लास से 9th क्लास में पढ़ रहे हो, मैंने इस पोएम को 10th या 12th क्लास में पढ़ा था। उसका पता है नाम क्या था उस पोएम का? सेम पोएम था, उसका नाम पता है क्या था? ये वाला, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ये सर बेसिकली टाइटल सर का नाम था। सर मेरे को पता है सर, मैं इसको 2 क्लास हाँ में पढ़ चुका हूँ। 7th में डैफोडिल्स पढ़ी थी, 8th क्लास में हाँ, अबंडन डोंट लिया था क्लाउड पढ़ी थी, अब 9th में फिर। और दोबारा से डैफोडिल्स। हाँ, तो इसके दो तरह के नाम हो सकते हैं, कोई कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। इसके दोनों दो ही नाम है। चलो, आपने अगर इतना पढ़ चुका है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये जो पोएम है ये कोई रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है या हाँ फिर जी कोई सर, कोई सर फिक्शनल? रियल क्या रियलिटी है इसके पीछे? सर ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ है और इसकी जो सिस्टर है सर, ये दोनों मतलब कभी लेक पर या रिवर पर गए थे तो उनको वहां पर डैफोडिल्स दिखे थे। तब विलियम डैफोडिल्स क्या वर्ड्सवर्थ ने होते ये हैं? पोयम मतलब वो लिखी। डैफोडिल्स क्या होते हैं? सर एक टाइप का फ्लावर होती है। हाँ, हिंदी में उसको गुड़हल बोलते हैं, येलो कलर का होता है। तो एक बार की बात है, दोनों भाई बहन विलियम वर्ड्सवर्थ और इनकी बहन का नाम था डोरोथी, आई थिंक कुछ ऐसा नाम था। तो ये लोग ना कहीं हिल्स साइड पे जाते हैं। तो वहां पर मतलब ये लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की एकदम से पता है नजर पड़ती है काफी सारे डैफोडिल्स की तरफ, काफी सारे डैफोडिल्स की तरफ। और वो उनको देख के इतना खो जाता है, वो उनकी तरफ इतने उसको अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं डैफोडिल्स, इतने उसको सुंदर दिखाई देते हैं कि वो दुनिया भर के टेंशन भूल जाता है, दुनिया भर के टेंशन भूल जाता है। और एकदम से उसको ध्यान आता है, अरे मैं तो अलग ही दुनिया में पहुंच गया। मतलब एकदम से उसको ध्यान आता है, उसकी बहन उसको थोड़ा टच करती, थोड़ा उसको इशारे करती, उसको बुलाती है। तब वो उसको एकदम वापस से अपने होश में आ जाता है। फिर कहता है, मतलब इतने अच्छे मतलब फूल्स हैं कि इनकी वजह से मैं अपने टेंशन को ही भूल गया। मैं अलग से खुश हो गया, मैं अलग ही एटमोसफेयर में, अलग ही जगह पे चला गया, मैं एकदम अलग ही ख्वाब में, है ना। तो उस टाइम ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने डिसाइड किया कि मैं डैफोडिल्स के ऊपर एक पोएम लिखूंगा। डैफोडिल्स के ऊपर क्या लिखूंगा? एक पोएम। और यू वोंट बिलीव, इस एक पोएम को लिखने में कितने स्टैंजा हैं? 1, 2, 3, 4। एक स्टैंजा को लिखने में कितना टाइम लगा होगा? 4 स्टैंजास को लिखने में। आइडिया, एक पोएम लिखने के लिए, एक पेज लिखने के लिए उन्हें कितना टाइम लगा होगा? इट टुक ऑलमोस्ट 3 years। इट टुक ऑलमोस्ट 3 years टू कंप्लीट दी पोएम। ये पोएम लिखने के लिए, कल 4 स्टैंजा लिखने के लिए ना उन्हें 3 साल लग गए थे। तो सोचो कि राइटिंग कितनी डिफिकल्ट होती होगी। राइटिंग भी कोई इजी चीज नहीं होती, इस चीज को भी समझ के चलना। केवल ये 4 पॉइंट जो हम 1 1.5 घंटे में पढ़ के चले जाएंगे ना, इसको लिखने में 3 3 साल लग गए थे। 3 साल में तो आपकी 9th 10th 11th 12th 11th तक पहुंच क्लियर हो जाएगी आपकी। और इनको इतने में लिखने में, केवल ये एक चैप्टर लिखने में केवल इतना टाइम लगा। तो पढ़ते हैं क्या ये बेसिकली कहना चाहते हैं डैफोडिल्स, विलियम वर्ड्सवर्थ। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। आई, अरे बड़ा हो गया। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। वंडर मतलब होता है इधर उधर घूमना विदाउट पर्पस, विदाउट एनी पर्पस। शुद्ध हिंदी में अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, प्योर हिंदी में, इसको बोलते हैं भटकना। भटकने का कोई रीजन नहीं होता, इधर उधर घूमते रहो विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी पर्पस। तो वो कह रहा है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। मैं अकेला घूम रहा था, मैं अकेला भटक रहा था, एक क्लाउड की तरह। एक क्लाउड की तरह विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि मैं क्लाउड की तरह अकेला घूम रहा था, मैं क्लाउड की तरह अकेला घूम रहा था। क्लाउड भी मतलब क्लाउड की तरह अकेला बिना पर्पस घूम रहा था। ऊपर स्काई में जो क्लाउड्स भी होते हैं, जो फ्लोट कर रहे होते हैं, कि उनको कोई पर्पस होता है कि नहीं? मैं आज आगरा में हूँ तो मेरे को नहीं नेक्स्ट इवनिंग तो मथुरा जाना है, मथुरा से फिर दिल्ली जाना है, फिर घूम के लंदन तक की ट्रिप करके आएंगे, रास्ते से भी जरा देख के आएंगे, कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो ऐसा कुछ पर्पस होता है कि उनका नहीं ऐसे ही बस फ्लोट करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं ऐसे ही। तो भी कह रहे हैं, तो अपना कंपेरिजन कर रहे हैं बेसिकली। अब जो कंपेरिजन कर रहे हैं, ध्यान आएगा यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है, पर वो बाद में लेंगे, अभी पोएम को समझते हैं। बाद में चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे, वो हम बाद में लेंगे। तो वो कह रहा है कि एक पोएट कहना चाह रहे हैं कि आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। मैं क्लाउड की तरह बिना पर्पस के अकेले घूम रहा था, ठीक है। डेट फ्लोट्स ऑन द हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। वेल्स लिखा हुआ है, जिसका मतलब वेलीज है, वेलीज से मतलब उन बादलों की तरह जो बादल
ये ओवर नहीं है, ओवर है। ये आपको बताओ, ये पुरानी इंग्लिश से तो उसको ओवर पढ़ा जाता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं उन क्लाउड्स की तरह मैं अकेला और बिना पर्पस के घूम रहा था, जो क्लाउड्स हिल्स या वैलीज के ऊपर तय घूम उड़ते रहते हैं। यानी कि पोएट बताना चाह रहा है कि मैं अभी कहाँ पे घूम रहा हूँ, मैं हिल्स और वैलीज के ऊपर अभी घूम रहा हूँ, मैं हिल्स घूम रहा हूँ के ऊपर अभी घूम रहा हूँ, बिना पर्पस के। बेसिकली सिस्टर के साथ ही आए थे ना, तो वही बता रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं उसी चीज थीम को लेकर हुए। वेन ऑल एट वंस, तभी मैंने सडनली एक क्राउड देखा। मैंने वही हिल्स से एक भीड़ देखी, वही हिल्स और वैली से क्या देखी मैंने, ऊपर से एक क्राउड देखी, एक भीड़ देखी। होस्ट का मतलब भी क्राउड ही होता है, होस्ट का मतलब भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल। तो मैंने बहुत सारी भीड़ देखी, बहुत सारे ग्रुप भीड़ देखी। किस चीज की? ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। यानी कि सिंपल सा मीनिंग को क्या कहना चाह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे वहां पे कार्ड देखे, डैफोडिल्स देखे। गोल्डन डैफोडिल्स येलो कलर के होते हैं। गोल्डन बेसिकली उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस देने के लिए, डैफोडिल्स इतने अच्छे लग रहे थे उन्हें, तो थोड़ा उसको और क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने एक वर्ड ऐड करा, गोल्डन डैफोडिल्स। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब वो अकेले घूम रहे थे वैलीज और हिल्स पर, तभी उन्हें एकदम से बहुत सारे डैफोडिल्स दिखाई दिए। और डैफोडिल्स की लोकेशन बता रहे हैं फिर वो, बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज। लेक के पास, जो ट्रीज थे उनके नीचे, लेक के पास, वहां पर एक लेक भी थी, तो लेक के पास ट्रीज के नीचे कुछ बहुत सारे डैफोडिल्स थे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लटरिंग मतलब हिल रहे थे, देवर मूविंग, मूव कर रहे थे, डांस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो डांस कर रहे हैं, ठीक है। इन दी ब्रीज, ब्रीज मतलब हवा, ब्रीज मतलब हवा। तो आई थिंक ऊपर तक का तो क्लियर होगा। पोइट कहना चाहता है कि वो अकेले घूम रहे थे वैलीज और हिल्स पर, तभी उन्होंने सडनली क्या देखे, बहुत सारे डेफोडिल्स देखे जो लेक के पास थे, ट्री के नीचे। और वो सब क्या करते थे, वो हवा से हिल रहे थे, और हवा से इस तरह से हिल रहे थे कि पोइट कह रहा है उसको, हवा से वो हिल रहे थे, लेकिन पोइट उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, पोइट कह रहा है अरे हिल नहीं रहे थे, वो तो डांस कर रहे थे, वो तो डांस कर रहे थे। ऐसा पोइट का इंटरप्रेट करने का तरीका है, ठीक है। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। मतलब कंटिन्यूसली, वो कंटिन्यूसली डांस किए जा रहे हैं। कैसा डांस किए जा रहे हैं? जैसे स्टार्स शाइन करते हैं ना और ट्विंकल करते हैं किसी मिल्की वे पर। मतलब जैसे मिल्की वे, पता है ना, गैलेक्सी को बोलते हैं, मिल्की वे के एक गैलेक्सी का नाम है जहाँ पे बहुत सारे स्टार्स होते हैं। तो वो कह रहा है जिस तरह से एक मिल्की में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ, करोड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ क्या होते हैं, बिलियंस ऑफ क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे भी यहाँ पे क्या है, डैफोडिल्स हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे क्या है, डैफोडिल्स हैं। तो कंटिन्यूसली डांस किए जा रहे हैं और साइन किए जा रहे हैं, तो कंटिन्यूसली डांस किए जा रहे हैं और साइन किए जा रहे हैं। दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। मतलब इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है कि ऐसा लगे कि तो डैफोडिल्स की जो फ्लावर्स है ना, खत्म ही नहीं होंगे। इतने बड़ी जगह पर ये फूल फैले हुए हैं, यानी जहाँ पर भी ये गए हैं वहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये हैं। अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, घाटी, बे मतलब क्या होती है, घाटी, बे मतलब क्या होती है, खाड़ी भी बोलते हैं हिंदी में। बे पता ना बे क्या होता है, मतलब जो कॉर्नर कह सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा हिंदी में। तो जो लेक के बे तक फैले हुए हैं, लेक के बे तक फैले हुए हैं। फिर कह रहे हैं वो 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस। एक एट ग्लैंस मतलब होता है एक नजर, एक झप झप झप, मतलब एक पता है एट ग्लैंस का मतलब क्या होता है, मैं समझाऊं थोड़ा सा। इतना क्लियरली नहीं पता। एट ग्लैंस का मतलब होता है आपने एक नजर मारी कहीं पर, सपोज करो आपकी आइज क्लोज करो एक बार, ठीक है, एक से खोलना और बंद कर लेना, खोलना और बंद कर लेना। तो आपने देखा होगा जब आपने वो जब खोली थी ना, कुछ मूवमेंट्स के लिए वो खुली थी, ऐसा नहीं कि बहुत देर के लिए खुली थी, वो कुछ मूवमेंट्स के लिए खुली थी, और ऐसा नहीं था, जब वो कुछ मूवमेंट्स के लिए खुली थी आपने कुछ ना कुछ तो देखा होगा। तो उस टाइम पीरियड पर जो आपने देखा उसको बोलते हैं एट अ ग्लैंस। एक मतलब थोड़ी सी नजर मारना केवल। तो वो कह रहे इतनी सी नजर में मैंने केवल एक ही ग्लैंस में, एक ही नजर में मैंने 10,000 फ्लावर्स देख लिए, 10,000 फ्लावर्स देख लिए। इसका मतलब क्या है, क्या उन्होंने काउंट किए होंगे क्या? नहीं। इसका मतलब है कि बहुत सारे फ्लावर्स है। सिंपल सा मतलब क्या है, वो फोर्स करना चाह रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर कि वहां पर इतने सारे फ्लावर्स थे कि एक नहर में देखा तो ऐसा 10-20 हजार फ्लावर्स हों और मतलब टेन सर थाउजेंड हाइपर फ्लावर्स बोल हों। रहे हाँ बिल्कुल, यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच हमने की हाइपर बोल। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्रिंगली डांस। अरे ऐसा लगा तो अपने हेडों को हिला रहे हैं
अब बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं कि वो सब डांस कर रहे हैं, वो सब डांस कर रहे हैं, वो बेसिकली उनके डैफोडिल्स की ब्यूटी बताना चाह रहे हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस, ओहो वो कह रहा है मुझे जिस लेक के पास थे ना, उस लेक में जो वेव्स उठ रही थी वो भी डांस कर रही थी, वो भी डांस कर रही थी। बट दे मतलब डैफोडिल्स की बात कर रहे हैं। बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन अ ग्ले, ओहो। बट वो कह रहा है वेव्स डांस तो कर रही थी, लेकिन जो हमारे डैफोडिल्स हैं उन्होंने उसको आउटडिड कर दिया। आउटडिड मतलब आउट परफॉर्म कर देना, बाहर कर देना, हरा देना। इसका सिंपल सा वेव्स है ना, वन वेव्स से ज्यादा डांस कर रहे थे, वो वेव्स से ज्यादा अच्छा डांस कर रहे थे। पोएट कुड नॉट बट बी गे। बट का मीनिंग यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। बट का मतलब बहुत सारे होते हैं, क्या आपको इसके बट के क्या मीनिंग पता है? सर इसीलिए। बट का मतलब एक तो होता है क्योंकि, जब कोई रीजन पूछे, जब कोई एकदम से रीजन का कोई आंसर दिया हुआ हो, ठीक है। एक वर्ड का मतलब ये भी होता है सिवाय, एक्सेप्ट। मतलब पोइट कुछ नहीं हो सकता था सिवाय खुश होने के, मतलब पोइट कुछ और नहीं हो सकता था सिवाय खुश होने के। यानी पोइट उसको देखकर काफी खुश हो रहा था। सिंपल सा मीनिंग यही है कि पोइट उसको देखकर काफी खुश हो रहा था। इन सच जॉकंड कंपनी, यानी इतने सारे फूलों के ग्रुप में, इतने सारे फूलों के ग्रुप में वो काफी खुश हो रहा था। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रॉट, ओहो। मैंने देखा और देखता ही रह गया। मैंने देखा और मैं देखते ही रह गया। गेज मतलब होता है देखते रह जाना। गेज मतलब क्या होता है? देखते रह जाना। मैंने देखा और मैं देखता ही रह गया। ये पता है कौन सा वाला पॉइंट को रेफर कर रहा है? मैंने आपको बताया था कि जब वो डेविल्स को देखा था तो वो अपने किसी ख्यालों में खो गया था। आपको मैंने इंट्रोडक्शन टाइम पे मैंने आपको समझाया था, ये चीज बताई थी ना, ध्यान है या नहीं है? तो वही लाइन को यहाँ पे कह रहा है, मैंने उन्हें देखा और देखता ही रह गया। तब एक छोटा सा थॉट मेरे दिमाग में आया। एक छोटा सा थॉट मेरे दिमाग में आया, क्या? कि ये जो फ्लावर्स है ना, कितनी वेल्थ लेके आए हैं मेरे अंदर। वेल्थ मतलब क्या? कि इन फ्लावर्स के वेल्थ मतलब हैप्पीनेस है। कि जो फ्लावर्स हैं, ये जो फ्लावर्स हैं डैफोडिल्स के, ये मेरे लिए कितनी सारी हैप्पीनेस लेके आए हैं। इनको देख के मैं कितना हैप्पी हो गया। इनको देख के मैं कितना हैप्पी हो गया। फोर ऑफ वेन ऑन माई कोच आई लाई। अब वो कह रहे जब मैं वहां से निकल गया, जब मैं वहां से डैफोडिल्स के पास से निकल गया, उस लेक बगैर वाली जगह से, फिर जब मैं अपने काउच पर लेटा इन वैकेंट और इन पेंसिव मोड। वैकेंट मतलब एकदम खाली, वैकेंट मतलब एकदम सुनसान, एकदम साइलेंट। वैकेंट मतलब खाली एकदम, ठीक है। और पेंसिव मतलब थोड़ा सा सैड मूड, थोड़ा सा ग्लूमी। हमारा मूड था थोड़ा ग्लूमी, थोड़े उदास थे, है ना। तो वो कह रहा है कि जब मैं अपने काउच पर एकदम खाली थॉट के और थोड़ा सैड सा मैं लेटा हुआ था, दिस फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। तो वो जो डैफोडिल्स पर के थॉट्स है ना, जो डैफोडिल्स है वो एकदम से मेरे माइंड के अंदर आ गए। आइकॉन नहीं, आंखों के सामने आ गए। मतलब ये आंखों के सामने आ गए। आंखों के सामने आने का मतलब है कि उनके थॉट में आ गए। एकदम से वो फूल वाला सीन उनके दिमाग में आ गया। कभी कभी हमारे साथ भी तो ऐसा होता है। अब चलो ये चीज आप बाद में बताऊंगा। तो वो कह रहा है एकदम से वो मेरे सामने आ गई, जिसकी वजह से उन्होंने क्या कहा, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि मतलब बहुत अच्छी चीज है, जो कि बहुत क्या है, मतलब उसकी वजह से उन्हें काफी खुशी हुई। वो सारे दुख दर्द अपने भूल गए। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारा मूड अपसेट होता है, हमारा मूड क्या होता है, अपसेट होता है। लेकिन पास्ट का ना कोई इंसिडेंट ऐसा होता है। 2 मिनट रुको जरा, आवाज हल्की कर ले, आवाज हल्की। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पास्ट का कोई सीन हमें ऐसा याद आता है, बचपन का या कभी का, कि उस सीन को देखना हमारा मूड मतलब कितना ही खराब हो गया। बचपन का कोई सीन ऐसा याद आता है जिसको देख के हमारे फेस पर अपने आप ही स्माइल आ जाती है। होता नहीं होता, कुछ कुछ मेमोरीज हमारी ऐसी होती हैं। तो ऐसे वो कह रहे हैं कि वो थे तो काफी सैड मूड में, लेकिन जैसे उनके सामने वो फ्लावर्स की मेमोरी आई, तो वो काफी खुश हो गए, काफी खुश हो गए। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फेल्ट, और मेरा हार्ट जो है वो खुशी से भर गया। मेरा हार्ट जो है खुशी से, सुख से, प्लेजर से भर गया। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मैं डांस करने लगा। डैफोडिल्स की तरह डांस करने लगा, मतलब डैफोडिल्स के साथ डांस करने का मतलब बोनी में खो गया, बोनी इसको एंजॉय करने लगा। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसमें आपके ना कुछ तरह के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चीज क्या बनेगी, मीनिंग तो आपसे पूछेंगे ना, समरी आपसे पूछ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं, जो आप बता ही दोगे, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या बनेगी, पहले तो किसकी जगह पे आपके
फिगर्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकते हैं। तो पहले मार्क कर रहा हूँ, आप आइडेंटिफाई करके बताना मेरे साथ। मैं तो फिर बताऊंगा ही बताऊंगा आपको। ठीक है, आपने अब मेरे साथ इनको अंडरलाइन कर लिया लाइनों को, या दिखाऊं दोबारा से? चलो देखते चलना मेरे साथ। लिखा हुआ है आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड। यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच यूज की गई है। आप बताना था तो आप बता दो, नहीं तो फिर मैं आपको सर समझाता भी चलूंगा, सिंपली बताता भी चलूंगा। सिमली, आप मुझे समझाओगे क्यों है सिमली यहाँ पे, और सिमली क्या होती है? सर सिंपली इसलिए क्योंकि सर हमने यहाँ पर एस का यूज करा है। ओके, ये तो एक आइडेंटिफिकेशन का तरीका हो गया, लेकिन आपको पता कैसे लगा कि यहाँ पे मतलब कोई फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुई है? एस को देखकर ही आपने पता लगाया। बेसिकली सिमिलर मेटाफर, दो तरह के हमारे पास फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, कंपैरिजन शो करती हैं। क्या करती हैं? कंपेयर। दो तरह के वो फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं। एक सिमिली होती है जो भी कंपैरिजन शो करती है, और एक होती है मेटाफर। तो हम यहाँ पे देखने की ये जो पोइट है ना, अपने आप को क्राउड से कंपेयर कर रहा है। क्राउड से क्या कर रहा है? कंपेरिजन। तो इस चीज़ को समझ में आ जाना चाहिए कि सर यहाँ पे जो फिगर्स ऑफ स्पीच है ना, वो कंपेरिजन वाली है। फिर दूसरी चीज दिमाग में आती है, सर मेटाफर हो गया सिमिली होगी, मेटाफर हो गया सिमिली होगी। तो सिमिली के अंदर आपको तीन कीवर्ड्स आपको पता होंगे, या तो सो होगा, या फिर एज होगा, या फिर लाइक होगा। तो यहाँ पर तीन में से एक वर्ड है एज, तो आप आइडेंटिफाई इजिली कर सकते हो। यहाँ पे सिमिली बहुत अच्छी है। मीनिंग तो आपने देख लिया, रिविजन वीडियो नहीं देखी तो यूट्यूब पे डाली है, मैं देख लिया। ठीक है, फिर एक है थर्ड वाली, When all at once, when all at once, I saw a crowd, a host of golden daffodils। क्या है यहाँ पे? दोनों में सेम ही बोलने क्या कहते हैं? सर यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरन का मीनिंग क्या होता है? सर मतलब सर अपोजिट अपोजिट वर्ड, हाँ कहाँ है यहाँ पे अपोजिट वर्ड? वंस और क्राउड। वंस और क्राउड। वंस का मतलब क्या है यहाँ पे? वंस का मतलब वन नहीं है, यहाँ पे एडवांस वर्ड है। यहाँ पे वर्ड क्या है पूरा? एडवांस। एडवांस का मतलब है सडनली। तो सडनली और क्राउड ये थोड़ी कोई अपोजिट वर्ड हुए। सर इसका यहाँ पे क्राउड किसको बुलाया रहा है बेसिकली? डेफोडिल्स डेफोडिल। को। लेकिन क्राउड के अंदर इंसान होते हैं ना, या फ्लावर्स होते हैं? अरे हाँ हाँ सर तो पर्सन। पर्सोनिफिकेशन हुआ, समझ आ गया? यहाँ पे डेफोडिल्स को इंसानों से कंपेयर किया जा रहा है, उनको ह्यूमंस क्वालिटीज दी जा रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, थर्ड वाली ये वाली बताओ, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। सर ये भी क्यों? डांसिंग क्योंकि सर ह्यूमंस करते हैं। सर यहाँ पर भी एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। डांस ह्यूमन कर सकते हैं, और इनको ह्यूमन क्वालिटी दी हुई है। ये भी क्या है? पर्सोनिफिकेशन। ये भी क्या है? सर लेकिन फ्लटरिंग का क्या मतलब हुआ? फ्लटरिंग मतलब हिलना है। तो हिल तो इंसान भी सकते हैं, हिल तो कोई नॉन लिविंग थिंग भी सकती है। फ्लटरिंग मतलब हिलना, तो वो तो कोई भी हिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड दिया ना इंपॉर्टेंट, जो डांस है, तो डांस तो ह्यूमन क्वालिटी है ना। और इनको ये उन्होंने डेफोडिल्स को ह्यूमन क्वालिटी दे दी, यानी डेफोडिल्स को पर्सोनिफाई किया है, वो क्या हुआ इन्होंने। ठीक है, आगे। आगे वाले सर समझ नहीं आ रहा। एल दिया है इसका मतलब तो वही हो गया कि सिमली। यहाँ पे वो कह रहा है, यहाँ पे फिर अभी यहाँ पे ये तो आपने समझ लिया एस दिया हुआ है, सिमली आ जाएगा। लेकिन ये तो बस एक टेक्निकल चीज हो गई।
कॉन्सेप्ट तो चीज नहीं हुई, कॉन्सेप्ट नहीं समझा है कि किसका कंपैरिजन किससे क्या है ना। बेसिकली मैंने बोला है आपसे, जब भी हम कोई पैरा सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्व करते हैं, तो हमें केवल उस पैराग्राफ को नहीं, उस पैराग्राफ से थोड़ा ऊपर का और उस पैराग्राफ के नीचे का भी पता होना चाहिए। ठीक ठीक है सर, मतलब तो यहाँ डैफोडिल का कंपैरिजन। हाँ, डेफोडिल का कंपेरिजन स्टार से क्या आ रहा है, मिल्की वे से नहीं। डेफोडिल का कंपेरिजन किससे क्या आ रहा है, स्टार से। और एज वर्ड दिया है तो हमें पता चल गया सर ये सिमली वाला है। ये क्या है हमारा सर सिमली। सर 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 हाँ, आपने बताया था कि सिमली में सर वो लिविंग बीइंग का कंपैरिजन होता है। नहीं, लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है, ऐसा कोई नहीं है कि लिविंग या नॉन लिविंग ही हो। ठीक है, ये वाला तो बहुत इजी है ये। पर यहाँ पे मैं थोड़ा आपका एक डाउट दूर करूंगा। अगर आपने मेरी रिवीजन वीडियो देखी होगी तो आपको क्लियर हो गया होगा। सर अदरवाइज यहाँ पे बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है। सर यहाँ ऑक्सीमोरन, पर सर ऑक्सीमोरन ऑक्सीमोरन भी है कैसे हुआ। और एल्ट्रेशन भी है। एलिट्रेशन भी है, एलिट्रेशन भी है, ठीक है, बताना ऑक्सीमोरन क्यों, पहले ये बताओ ऑक्सीमोरन का मीनिंग क्या होता है ऑक्सीमोरन का। सर मतलब अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड्स कहाँ, अपोजिट वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। सर 10,000 और आर्क लेंस मतलब सर एक बारी। नहीं नहीं नहीं, ये आपने कहाँ से देख लिया कि 10,000 और ये आर्ट ग्लैंस अपोजिट वर्ड्स हैं, बिल्कुल नहीं। एक हाइपरबोल हमने पढ़ा था, अरे अगर हाँ, आपने देखा होगा तो वीडियो में हाइपरबोल करके। मैंने आपको बताया भी था। हाँ, आपने पहले बता लेकिन अब भूल गए आप भी खो गए डेफोडिल्स में, है ना। जो आपको पता था वही भूल गए। लेकिन इसमें ये बताओ, क्या ये पोएट झूठ बोलना चाह रहा है क्या, नहीं सर। इसका मतलब क्या है। मैंने अगर वहां पे आपको एक वर्ड यूज किया होगा। सर एलिटरेट। हाँ, एलिट्रेशन तो है, एलिट्रेशन आप कह रहे हो टीटी की वजह से, ठीक है, आप टीटी बोल सकते हो। लेकिन मैं एक तो एलिट्रेशन ठीक है आपको हो जाएगा। हैप्पीफुल का मतलब होता है किसी चीज को मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, किसी चीज को क्या करना, किसी फैक्ट को जो लगता झूठ है, जो लगता झूठ है होता झूठ नहीं है। लोग समझते हैं, बेसिकली मैं क्लियर कर दूं कि हाइपरबोल मतलब सेंटेंस में कहीं पर झूठ लिखा हुआ है, झूठ लिखना हाइपरबोल नहीं है। लेकिन बात को मतलब इतना सिग्निफाई किया जाता है कि वो बात लगने लगती झूठी सी। वो ये कहना तो ये चाहता है कि वहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स थे, बहुत सारे फ्लैट्स थे। लेकिन बहुत सारे फ्लैट्स उसने बोल दिया कि मैंने एक ईयर में ना बहुत सारे फ्लैट्स देखे, उसने बोल दिया कि मैंने एक ईयर में 10 फ्लैट्स देखे। तो एक ईयर में 10 फ्लैट्स ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि झूठ सा लग रहा है, लेकिन लिटरली मीनिंग देखोगे तो झूठ लग रहा है। लेकिन रियल में उसका मीनिंग समझो, वो क्या करना चाह रहा है, उस मीनिंग को बहुत ज्यादा क्लैरिफाई करना चाह रहा है, वो बस इंपॉर्टेंस देना चाह रहा है इस फैक्ट पर कि बहुत ज्यादा फ्लैट्स थे। तो झूठ नहीं होता, ये झूठ तो केवल एक टेक्निकल तरीका है पता लगाने का कि हाइपरबोल है या नहीं। तो आप टेक्निकली अगर देखना चाहो तो आप ऐसा पता लगा सकते हो कि सर एक लेयर में हम 10 फ्लैट्स कैसे देख लेंगे, तो हाइपरबोल हो गया। लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखना, कॉन्सेप्ट इसका ये नहीं है कि ये झूठ बोल रहा है, कॉन्सेप्ट ये है कि वो किसी फोर्स को क्या, किसी फैक्टर को क्या करना चाह रहा है, ज्यादा जोर देना चाह रहा है। ठीक है, हाइपरबोल हो जाएगा और आपका एलिट्रेशन हो जाएगा। सर फिर पूछा जाए। दोनों, अरे एक सेंटेंस के अंदर दो से ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच हो सकती हैं। आप दोनों लिखे हैं ना, रीजन और लिखा है ना। हाइपरबोल किस वजह से, 10,000 को कंपेयर करें एट अ ग्लैंस से, और रिपीटेशन में टीटी की रिपीटेशन हो रही है, टीटी की रिपीटेशन हो रही है। नेक्स्ट वाली लाइन में सर पर्सोनिफिकेशन। सर ये डांसिंग वाली क्वालिटी दी हुई है, सर और हेड लाने की बात की जा रही है, आपका पर्सोनिफिकेशन हो गया, बहुत अच्छे। आउटडेट वाला, सर ग्ली का क्या मतलब होता है। गिले का अगर मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप कैसे कह सकते हो, जॉय, जॉय नहीं, मैं आपको खुशी समझ लो, उसको हैप्पीनेस ही लिख लो, जॉय लिख लो, जॉय। आपको जॉय ही लिखना है, आप जॉय लिख लो। कभी कभी हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना, तो खुशी में हम कभी झूमने लगते हैं, तो उस वाली सर फीलिंग को बोला जाता है सर गिली। ठीक है सर, फिर ये पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, लेकिन वो गिली की वजह से नहीं है पर्सोनिफिकेशन, मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सोचो ना गिली के परसेंटेज, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आएगा ना बेसिकली, वो आपका इस आउटडेट की वजह से, आउटडेट मतलब हरा देना, तो हरा देना, जीत जाना,
ये सारे काम इंसान करते हैं और कोई नॉन लिविंग थिंग्स करते हैं। सर इंसान। हाँ, तो यहाँ पे जो आएगा ना रीजन वो इस वजह से है। दिल्ली से कंफ्यूज तो है ना। वैसे तो आपसे रीजन पूछते नहीं है कि किस की वजह से पर्सनिफिकेशन है, पर आपको पता होना चाहिए। सर तो दो गली के चक्कर में नहीं है पक्का। नहीं, गिली के चक्कर में नहीं है। गिली का मतलब होता है खुश। हाँ, गिली भी कह सकते हो, थिंग्स भी तो नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं, ठीक है। अब इसकी भी को भी कह सकते हो, हाँ कह सकते हो बिल्कुल। इन सब जॉकन कंपनी। सर मेरे हिसाब से ये भी पर्सोनिफिकेशन होगा। बिल्कुल सर, हैप्पी ग्रुप की बात की जा रही है, हैप्पी ग्रुप की बात की जा रही है। हम्म, जॉकन मतलब हैप्पी, हम्म, और कंपनी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल ही होता है। हम्म। एक लास्ट ये रह गया है, ये भी बता दो। सर ये भी पर्सोन। नहीं नहीं नहीं। पर्सोनिफिकेशन ठीक है। और रुको रुको, यहाँ पे आपने क्या बोला? इन सच जॉकन कंपनी अ पोएट could not be but a poet could not but be a gay and such a jocund company। नहीं नहीं, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन नहीं हुआ। यहाँ पे बात कुछ और कह रहे हैं, पर कंपेरिजन नहीं कह रहे हैं। ना ही यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी दी जा रही किसी को। अभी ये बात कर रहा है ना, ये फ्लाट्स की बात नहीं कर रहा, फ्लाट्स ग्रुप में है, वो कुछ और कह रहा है, वो कुछ और कह रहा है, समझ जरा, सेंड उसके ऊपर पढ़ जरा। हाँ सर वो पोएट को रेफर। वो पोएट को भी रेफर नहीं करा। वो बेसिकली जो ग्रुप ऑफ क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ डेफोडिल्स है ना, ग्रुप ऑफ डेफोडिल्स जो इतनी लाइन में फैले हुए हैं, उसको ना बहुत सारे लोगों के साथ कंपेयर कर रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ क्या कर रहा है, वो कंपेयर कर रहा है बेसिकली उसको, कि जिस तरह से हम बहुत सारे लोगों के बीच में खुश होते हैं ना, इस तरह ही ये क्या है, बहुत सारे डेफोडिल्स के बीच में क्या है। वो कह रहे हैं जिस तरह से हम जॉकन मतलब ग्रुप नहीं, जॉकन मतलब होता है हैप्पी। जिस तरह से हम अच्छे लोगों के खुश लोगों के बीच में होके फील करते हैं, वैसा ही वो इन सभी के बीच में होके क्या कर रहा है, फील कर रहा है। तो बेसिकली ग्रुप ऑफ फ्लैट्स को ग्रुप ऑफ पीपल से कंपेयर किया रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कंपेरिजन बिना एज सो और लाइक वर्ड का यूज किए हुए। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेटाफर क्या हो गया यहाँ पे, मेटाफर। और इस लाइन को स्टार मार्क कर लेना, आपने यहाँ पे गलती की आइडेंटिफाई करने में। तो जब रिवाइज करो तो इस लाइन पे थोड़ा जोर देना। वीडियो में अपलोड कर ही दूंगा, देख लेना 4 बार 5 बार जितनी बार आपको देखनी है। एक लास्ट वाला और है, यहाँ सर पे पता ये है, मेरे को लग रहा है आप गलती करोगे। सर यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर। सर आप मेरे बोल हिसाब दो से तो पर्सोनिफिकेशन बोल दो, अब तो बताने की मेरे को लग रहा है आप पर्सोनिफिकेशन ही बोलोगे। सर मैं बोलना तो वही चाह रहा हूँ लेकिन सर हाँ मेरे को पता है ये अपनी लग तैयारी। रहा है कि सर ये इसके अंदर। हाँ बस बस, बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने। यहाँ पे ये लिखा कि डेफोडिल से डांस करेंगे, यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं लिखा कि डेफोडिल से डांस करेंगे। वो कह रहा है कि पोइट का जो हार्ट है ना, वो डेफोडिल के साथ डांस करने लगा है, ठीक है। और पोइट को अभी दूर छोड़ दो, केवल हमें इसी लाइन में देखना है। तो इस लाइन के अंदर आपको दिखोगे केवल, तब आप समझ गए होंगे कौन सा है। एलिट। बस, ठीक है। अब ये किसके अंदर आपके आते हैं, रिदम। आपसे रिदम और पूछी जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखो, हम रिदम कैसे आप पूछ सकते हैं, कैसे बनाते हैं। तो मैं तो उसको तो काफी पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं आपको ठीक बता दूँ, आप ना कोई भी 4 5 वर्ड ले लो। ये तो दिखाई भी नहीं दे रहा। सर ए बी सी हाँ, कुछ भी ले लो, ए बी सी। ये हमारे हिंदी के, ये हमारे इंग्लिश के सारे गमा पाए हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपको सेम सेम दिखाई दे वहाँ पे ए लिख देना। जहाँ पे आपको सेम सेम रिदम दिखाई दे वहाँ पे बी भी लिख देना। जहाँ पे आपको सेम सेम दिखाई दे वहाँ पे सी सी लिख देना। जहाँ पे आपको डी डी दिखाई दे वहाँ पे डी डी लिख देना। तो समझ नहीं आया कुछ भी, अभी समझते हैं। I wandered lonely as a cloud that floats on a high over hills and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. तो मेरे को पता है यहाँ पे थोड़ा रीड करते करते ऐसा साउंड फील हुआ कि यहाँ पे क्लाउड, यहाँ पर क्राउड, ठीक है। फिर मेरे को यहाँ पे दिखाई दिया हिल्स, नहीं 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 डिल्स। सर सर हम गलत निकाल रहे हैं। बिल्कुल सही निकाल रहे हैं। और एक चीज़ सर यहाँ पे, सर एक मेरे हिसाब ट्रीज से और एक ब्रीज। हाँ बताओ, सर आपको क्या मेरे मिसाल हिसाब है। से हम पैरा वाइज निकालते हैं। नहीं नहीं, पैरावाइज नहीं, स्टेंजा में जो लाइन्स होती है ना उनके अकॉर्डिंग, पैरावाइज नहीं। और ये ध्यान रखना,
ये स्टैंड हम स्टैंडर्ड वाइज निकालते हैं रिदम, नहीं सर, ये पैरा तो वाइज भी नहीं। पैरावाइज। एक सेकंड। आप पुराने वाले चैप्टर में भी देख लो। क्लियर हुआ आपका? भी नहीं हुआ? कभी दिखा नहीं। यहाँ पे देखो, मैंने आपको यहाँ पे भी करवाया था। ये देखो, उसी स्टेंजा के अंदर हो रहा है कंपैरिजन, उसी स्टेंजा की लाइंस के अंदर हो रहा है कंपैरिजन, उसी स्टेंजा की लाइंस के अंदर हो रहा है कंपैरिजन, आया ना? हाँ सर सर सर, मिल गया। ठीक है। सर इसमें लिखा हुआ है रिदमिक किसमें? स्कीम। सर वही जो पहला वाला चैप्टर का पढ़ी हुआ था। नहीं हाँ नहीं हाँ। नहीं, ओल्ड विद सर। हम्म। सर इसमें लिखा हुआ है इन ईच स्टैंजा द सेकंड लाइन द स्कीम हम्म। फॉलोड इज ए बी सी डी। हाँ, वो ABCD का। अभी अभी आपका क्वेश्चन यह था कि सर हम ना जो रिदम देखते हैं वो स्टैंजा वाइज देखते हैं, बट वो स्टैंजा वाइज नहीं देखते, वो हम देखते हैं लाइन वाइज। क्या देखते हैं? विद इन स्टैंजा लाइन वाइज, विद इन स्टैंजा लाइन वाइज। तो हमें पहले इसमें से निकालना पड़ता है। ये तो काफी सारा गंदा हो गया, मैं इसको इरेज कर दूँ सभी को। आपने नोट कर लिया कि नहीं किया? कर लिया ना? ठीक है, तो मैं इसको पहले इरेज कर दूँ। ठीक है, तो इसमें पहला तो हमारा मेन काम क्या होता है? सेम साउंड को निकालो। सेम मतलब क्या? रिदम मतलब क्या? मतलब जहाँ पे एक फ्लो निकल रहा है वो अलग ही, एक सेम काइंड का फ्लो निकल रहा है। तो हम देखने देखा था क्लाउड और एक क्राउड, अगर में आउट आउट आ रहा है। फिर एक हमने नोटिस किया था, एक हिल्स, एक डिल्स, एक ऐसा आ रहा है, एक ट्रीज और एक ब्रीज आ रहा है। ठीक है, अब इनको कोई भी नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो। पहले वाले को ए नाम दे दो, जो पहला पेयर बना, इसको दूसरा बी। क्या कहते हैं, इसको ए नाम दे दो। ठीक है, दूसरे को बी नाम दे दो, फिर इसको सी नाम दे दो। तो यहाँ पर ये सी बन गया, यहाँ पर ये ए ए बन गया। अरे ये कौन सा दिया हमने? यहाँ पर ये ए बन गया हाँ बी बी और यहाँ पर ये बी बन गया। इस ए तरह से बी बेसिकली निकाले जाते हैं। ए। ए बी सी सी, सर सारे स्टैंजा ए के बी। सेम ही रहेंगे। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सर चला। हाँ, सर सेम ही लेकिन जो रहते हैं। पोइट वगैरह होते हैं ना, पोइट वगैरह जो होते हैं, उनके अंदर ये नेचुरल क्वालिटी होती है कि पोइम को हम्म, बनाते इस तरह से हैं। लेकिन कुछ कुछ पोइम ऐसे देखोगे जिनके अंदर रिदम होगी ही नहीं। कुछ कुछ पोइम्स ऐसी होंगी जिसके अंदर आपको कोई रिदम मिलेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसी है, देखो साइन, ये लाइन हम रेड कलर यूज करते हैं इसके लिए, साइन, लाइन, दे 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 गे, लाए आए। ठीक है, वे दे बे, गली कंपनी। कंपनी। लेकिन बी और कंपनी लास्ट में ई तो आ रहा है ना, साउंड देखा जा रहा है, साउंड यहाँ पे गली, यहाँ पे कंपनी, कंपनी नहीं, कंपनी गली। ठीक है, मूड, सॉलिट्यूड, ऊड ऊड आ रहा है दोनों जगह पे। लेंस ग्लेंस, डेंस, थॉट, ब्रॉट, फिल्स, डेफोडिल्स। ठीक है, आपका एक बार चेक कर लो, आपके बुक में कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको पढ़ना है। नहीं तो मैं आपको क्या बोलूँगा कि आप एक बार पोएम, तो मैंने आपको पढ़ाई दी है, एक बार पहले तो पोएम आप खुद पढ़ के देखना। ठीक है, वो समझ में ना है वो मेरे से पूछ लेना, क्योंकि अगर मैं ही सारे बता दूंगा फिर आपकी प्रैक्टिस में थोड़ी कमी रह जाएगी, है ना।